Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Ripan Patel, Assistant Professor in Sri Swaminarayan Institute of Technology in Electrical Department. Okay, so my topic is on electrical machine. So in last sections we have covered with a induction motor, first chapter of electrical machine 2. Now from this session we will start with a second chapter, and that is a single phase induction motor. Okay, so lastly we have seen the three phase induction motor. Up till now whatever we have done, that is a induction motor, that is a three phase induction motor. Okay, so from today or in this particular session we will see the single phase induction motor. Okay, so we know that in a AC system we have a single phase and three phase. Okay, so motor work on AC. Okay, AC पे जो काम कर रहा है मोटर, ओके वो सिंगल फेज भी कर सकता है या थ्री फेज पे. सो अकॉर्डिंगली द सप्लाई सिस्टम वी हैव क्लासीफाई. सो अगर मोटर सिंगल फेज पे काम करेगी तो सिंगल फेज मोटर, और मोटर थ्री फेज पे काम करेगी तो थ्री फेज मोटर है. तो थ्री फेज मोटर में हमने एक मोटर अभी स्टडी की है, दैट इज़ अ इंडक्शन मोटर. ओके, सो नाउ इन दिस सेशन वी विल सी द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. So the basic construction and the working principle और वर्किंग ऑफ द इंडक्शन मोटर वी नो कि भाई मोटर का काम क्या है. तो मोटर क्या काम करता है. सो इट विल कन्वर्ट वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, दैट इज इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो सिंगल फेज दो तो सिंगल फेज में अगर काम कर रहा है तो वो सिंगल फेज मोटर है, और थ्री फेज में वो ये काम कर रहा है, दैट इज़ अ थ्री फेज मोटर. ओके, सो नाउ इन सिंगल फेज एज नेम से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, सो इन दिस सेशन वी विल सी द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, सो इंडक्शन मोटर एज नेम से इंडक्शन मोटर. सो सम सिंगल फेज induction motor is somewhat similar to that three phase induction motor, okay, by construction, but working is somewhat different, we can say, or principle is somewhat different, we can say. Okay, and that we will see in this session. Okay, so let's start with that. Okay, so now sorry so in a single phase induction motor, so we use single phase power more widely than the three phase for the domestic purpose, commercial purpose and some extended industrial use. अब हमें पता है कि भाई सिंगल फेज सप्लाई है मैक्सिमम यूज़ करते हैं इन कॉमर्शियल साइड, घर पे हो या कोई भी कॉमर्शियल की बात कर रहे हो. ओके, तो हम मैक्सिमम सिंगल फेज यूज़ करते हैं. तो जहाँ सिंगल फेज होता है तो वहाँ अगर एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन, तो वहाँ ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होती है. ओके, सिंपल एग्जांपल, हमारा घर में जो फ़ैन है वो दैट वर्क ऑन द सिंगल फेज मोटर. ओके, सो नाउ बिकॉज ऑफ द सिंगल फेज सिस्टम इज मोर इकोनॉमिकल, ओके, द थ्री फेज देन द थ्री फेज सिस्टम, द पावर रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द हाउस, शॉप, ऑफिस आर स्मॉल विच आर ईजीली मेड बाय द सिंगल फेज. ओके, तो सिंगल ये जो हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट या ऑफिस में जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हो सिंगल फेज ऑपरेट ईजीली हो जाते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंगल फेज. ओके, सो द सिंगल फेज मोटर आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. अब मोटर पे आते कि यह जब सिंगल फेज है तो वहाँ अगर जो मोटर यूज़ करनी पड़ती है तो वो है सिंगल फेज मोटर. So single phase motor is simple in construction, cheap in cost, reliable and easy to repair and maintain. Due to all of about the advantage, the single phase motor finds its application in vacuum cleaner, fan, washing machine, centrifugal pump, blower, washing machine etc. ये सारी एप्लीकेशन जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं घर पे, और वो सब में मोटर यूज़ होती है. ओके, सो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल और एप्लीकेशन तो हमें पता है कि मोटर 70% अगर हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे ना उसमें 70% तो मोटर होगी. ओके, सो
अगर सिंगल फेज सिस्टम है तो सिंगल फेज मोटर होगी. ओके, सो these are the application where we are using the single phase induction motor. Okay, now let's the further classify कि कितने types की single phase induction motor available है. So they are classified accordingly their working principle, so and that we will see in detail. Okay, so first is a single phase induction motor, और उसमें accordingly they construction we have a split phase motor, capacitor motor, shaded pole motor, etc. They are the single phase induction motor. Okay, again in single phase we have a repulsion motor, AC series motor, and unexcited synchronous motor. These all are the single phase AC motors. Okay, single phase motors. Okay, so these are the classification of the single phase motor. Okay, so firstly we will go through the single phase induction motor. Okay, in that particularly in this session we will talk about the split phase motor. Okay, so by construction right it's the similar to the थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो इसमें भी क्या है कि भाई एक पोर्शन होता है रोटर जो रोटेटिंग फॉर्म में होता है ना, अनदर इज अ स्टेटर जो स्टेटिक फॉर्म में होता है. ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज मोटर. सो लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिकल मोटर, asynchronous motor also having a two main part, means single phase having a main two part. Okay, one is a rotor, another is a stator. Okay, तो स्टेटर क्या है बेसिकली वो अब हमें पता है भाई. एज नेम से indicate stator is a stationary part of the induction motor. A single phase AC supply is given to the stator. इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम थ्री फेज सप्लाई अप्लाई कर रहे थे स्टेटर पे, यहाँ हम सिंगल फेज अप्लाई कर रहे हैं. ओके, another is a rotor. The rotor is a rotating part of the induction motor, as we know. The rotor rotor connects the mechanical load through the shaft. Obvious we know. The rotor in the single phase induction motor is of squirrel cage type rotor. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो बेसिकली स्क्वायरल के टाइप कंस्ट्रक्शन होता है, जो थ्री फेज में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है. ओके, now the construction of single phase induction motor is almost similar to the squirrel cage three phase induction motor, but in case of single phase motor the stator has two winding instead of one three phase winding. in three phase यहाँ दो वाइंडिंग होती है और वहाँ थ्री फेज में थ्री वाइंडिंग होती है. ओके, सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज. ओके, नाउ again say some detail about the stator side. Okay, so the stator of the single phase induction motor have a laminated stamping, जो उसमें भी था थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी है. ओके, टू रिड्यूस और इट्स अ लेमिनेटेड. ओके, laminated stamping. Why stamping is required? To reduce the eddy current loss on its periphery. Thus losses provide on its stamping to carry the stator or main winding. Obvious, stamping are made up of silicon steel. अब ये भी IMP question है, we can say it's made of silicon steel. Why? Because to reduce the hysteresis losses. Okay, to reduce the hysteresis losses. When we apply the AC supply to the stator winding, okay, the magnetic field is generated and it rotates, okay, by some synchronous speed. Okay, but rotation is somewhat different in this case. Okay, in single phase. Okay, that we will see. The single phase induction motor are mostly provided with a concentric coil. We can easily adjust the number of coil, which is shown here. Okay, okay, number of turn we can easily adjust the number of turns per coil can with the help of concentric winding. The asynchronous motor means the single phase induction motor have two stator winding, namely the main winding and auxiliary winding. Okay, then we have a rotor side. So rotor construction. Okay, so rotor of single phase motor induction motor. The construction of rotor of single phase induction motor is similar to the squirrel cage motor. Okay, bar are shorted, bar is there. Okay, the rotor is cylindrical and has slot all over its periphery. The slot are not made of parallel to each other but are little big screw. अब ये हमें पता है कि स्क्रूड क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द मैग्नेटिक लॉगिंग. जो इश्यू है मैग्नेटिक लॉगिंग का,
screw, as the screwing prevent the magnetic locking, okay, of the stator and rotor teeth and make the working of induction motor more smoothable, okay, or little noisy. The squirrel cage rotor consists of aluminum, brass or copper bar. The aluminum copper bar are called a rotor conductor and are placed in the slot of periphery of rotor. ये वाले जो यहाँ दिखाए गए हैं, सॉरी ये वाले जो यहाँ दिखाए गए ये स्लॉट पे रोटर बार्स डायरेक्टली पुट करते हैं. द कॉपर और एल्यूमिनियम रिंग आर परमानेंटली स्टॉर्टेड, ओके, एट द एंड रिंग, जो हमें पता है कि भाई स्क्वायरल केज में होता है. टू प्रिवेंट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दस रोटर कंडक्टर आर ब्रास to the end ring and hence from the complete closed circuit of the cage it form a cage. That's why the name is squirrel cage. Okay, वो केज की तरह एक फॉर्म हो जाता है. देखो यहाँ दिख रहा है, इट लाइक अ केज. ओके, दैट्स वाई नेम इज गिवन स्क्वायरल केज, और स्क्वायरल फॉर्म जनरेट कर रहा है. ओके okay, so I hope you have clear with this is a basic fundamental of induction motor, stator, rotor. Okay, now come to the main point, that is a working principle of a single phase induction motor. Okay, so now in single phase motor, two winding is there because single phase supply is there. Okay, so we have just assumed that we have a two. So considering a two winding A and B, so the displacement of that displace that they produce the magnetic field 90 degree apart in space. थ्री फेज में 120 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री है. द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फील्ड इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड. नॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क विच मेक्स द ऑपरेशन ऑफ मोटर नॉइसी आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ. ओके, सो इसमें कुछ इस तरह जनरेशन होगा. ओके, नाउ लेट्स गो इन डिटेल कि भाई क्या हो रहा है. Now single phase induction motor consists of single phase winding on stator and cage winding on rotor. When single phase is connected to the stator winding, so it's the IMP topic, IMP1, a pulsating magnetic field is produced. Okay, जो सिंगल फेज में क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही सप्लाई हम स्टेटर को दे रहे हैं वाइंडिंग को, तो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इज प्रोड्यूस. थ्री फेज में क्या था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ इन पल्सेटिंग फील्ड द रोटर डज नॉट रोटेट ड्यू टू द इनर्शिया. अब सिंगल फेज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई रोटर रोटेट नहीं हो पाएगा अगर पल्सेटिंग फील्ड जनरेट हो रहा है तो. ओके, and therefore single phase induction motor is not self started. Okay, so it's IMP1. So single phase motor is not self started due to that pulsating torque, because उसमें pulsating torque generate होगा single phase में, and it required some particular starting means, so वो some external circuit या कुछ external force is required to start that induction motor, single phase induction motor. ओके, टू थियरीज हैव सजेस्टेड टू फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ, कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. ओके, और इसे हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं. तो उसके लिए दो थियरी है. वन इज़ अ डबल रिवॉल्विंग थियरी, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी, जो समझाएगा भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है. और सेकंड इज अ क्रॉस फील्ड थियरी, कि भाई उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दी डबल रिवॉल्विंग थियरी, कि भाई क्या हो रहा है, कि वाई द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड. ओके, सो नाउ हियर you can see some image. Okay, so now let's phi m is the pulsating field of the induction motor which having a two अब जैसे ही सिंगल फेज देंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ अ पल्सेटिंग, एंड पल्सेटिंग में दो कंपोनेंट होंगे. अगर आधा सिंगल फेज है तो हम अगर आधा कर दे तो वन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ फाई एम बाई टू and another again phi m by 10. Now both the field means flux rotate at the speed omega radian per second and in opposite direction. अब ये जो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरह घूमेगा, एक दूसरा इस तरह घूम रहा है, बिकॉज साइनोसोडियल सिंगल फेज जा रहा है. ओके, दिस शो इन फिगर. ओके, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द स्टेटर
इज रिप्रेजेंटेड बाय φ1 एंड φ2. ओके, ये φ1 एंड φ2 रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, ईच ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल to the half of the maximum value of the alternating flux and they rotate at the synchronous speed in the opposite direction. So the flux phi1 will be result in the torque of T1 in anti-clockwise direction and flux phi2 will produce the torque in the T2 in clockwise direction. Okay, so दो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वी कैन से कि भाई यहाँ दिखाया गया है कि भाई थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो रही है बिकॉज वी नो कि भाई सॉरी जीरो एंगल पे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, फिर ज़ीरो कोई एंगल है तो इस तरह का फ्लक्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस दैट बिकॉज ऑफ दिस. वो हमें पता है कि भाई यहाँ ये वैल्यू है तो यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू है तो यहाँ ये वैल्यू है. ओके, सो दो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ड्यू टू दैट फ्लक्स टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो क्या नेट टॉर्क क्या होगा? तो नेट टॉर्क क्या हो रहा है? दैट इज़ ज़ीरो. अब नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाता है. अगर टॉर्क ही ज़ीरो हो रहा है दैट मीन्स कि फोर्स लगेगा ही नहीं. फोर्स लगेगा नहीं तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा. ओके, सो बाय ग्राफ वी कैन से हियर, यू कैन से हियर कि भाई ये पॉजिटिव टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है तो ये उसका ग्राफ है, और ये कुछ क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है इसका ग्राफ है. तो बीच में क्या मिल रहा है? जो हमें मिल रहा है दैट विल बी द रिजल्टेंट. ये हमारा रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है. एक फ्लक्स से ये मिल रही है, दूसरे फ्लक्स से ये मिल रही है, तो रिजल्टेंट वाली क्या होगी? ये बीच वाली है वो. तो आप देख सकते हो तो रिजल्टेंट वन टॉर्क यहाँ क्या हो रहा है? ज़ीरो हो रहा है. ये पोजीशन पे टॉर्क ज़ीरो. ये कौन सी पोजीशन है? कि भाई जब स्लिप वन है. स्लिप वन यानी कि भाई स्पीड स्टार्टिंग में स्पीड जब जीरो है तब. ओके, तो टॉर्क ही जीरो हो रहा है. स्टार्टिंग में टॉर्क ही जीरो हो रहा है. दैट मीन्स रोटेट ही नहीं कर पाएगा, मीन्स मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी. सो ड्यू टू दिस डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी वी कैन से कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क ही ज़ीरो है एंड दैट्स वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी कि भाई क्यों इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है. ओके ओके, सो टू ओवरकम दिस वी हैव सम फेज शिफ्ट. ओके, कि भाई सर अगर ये चीज़ हो रही तो अब क्या करें तो इसको ओवरकम कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास अनदर थियरी इज़ दर कि भाई है. तो उसका लॉजिक कुछ इस तरह है कि भाई सम हाउ मैं यहाँ ज़्यादा कोई फोर्स अप्लाई कर देता हूँ. ओके, फोर्स बाय हैंड या बाय एक्सटर्नल सर्किट कुछ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इस टॉर्क को मैं बढ़ा दूंगा. तो अगर वो टाइम अगर मैं ये टॉर्क बढ़ा दूंगा तो ये अब जीरो नहीं होगा क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो नहीं आएगा. जीरो नहीं होगा दैट मीन्स जो साइड का टॉर्क बढ़ गया है मोटर विल रोटेट ऑन दैट डायरेक्शन. ओके, क्योंकि नेट टॉर्क अब ज़ीरो नहीं होगा यहाँ. ओके, जिस साइड का टॉर्क बढ़ेगा आप जिस साइड फोर्स दोगे मोटर उसी साइड टॉर्क लगाएगी और उस साइड हमें रोटेशन मिलेगा. ओके, लेट सी इन दिस. सो मोटर एट स्टैंड स्टिल कि भाई जब खड़ी है मोटर कि भाई सप्लाई दिया है तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में रनिंग में नहीं है तब कंसिडर द स्टैंड स्टिल कंडीशन विद द स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड एट द सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये वाला पोर्शन. ओके, द स्टेटर करंट एस्टैब्लिश द फील्ड एक्ट हॉरिजॉन्टली एक्सिस. वो हमें दिख रहा है कि भाई एक यहाँ लग रहा है. ओके, सो शोन इन फिगर द स्टेटर फील्ड इज अल्टरनेटली इन पोलैरिटी. अब पोलैरिटी अल्टरनेटली है दैट्स वाई भी हमें वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स जनरेट मिल रहे हैं. एंड द varying sinusoidally with time. The alternating field will induce EMF in the rotor winding by the transformer action and this EMF will cause the current flow in the rotor winding. वो हमें पता है. Now the direction of the rotor current in the rotor conductor is also shown कि भाई एक इस तरह फोर्स लग रहा है एक इस तरह लग रहा है. Okay, the rotor current establishes the pole on the rotor surface and these are in the direction line the horizontal axis with the pole. The axis of the stator and rotor field are aligned. अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन
कि भाई ये देखो इस साइड से फोर्स लग रहा है, इस साइड से फोर्स लग। द फोर्स ऑन द रोटर कंडक्टर इन टॉप हाफ आर द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेयर इज द फोर्स ऑन द रोटर कंडक्टर इन द बॉटम हाफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो मोटर भी नॉट वर्क। तो स्टार्टिंग में इस तरह कुछ होता है, इसलिए मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। ओके, बट लेट्स से कि भाई बाय एक्सटर्नल अगर हम कुछ कर दे या सप्लाई दे या कुछ एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाए या धक्का दे उसे, तो क्या होगा, तो थोड़ा रनिंग में आएगा। ओके, सो व्हेन हाउ एवर द रोटर इज मेड टू रोटेट से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, बाय एक्सटर्नल धक्का दे देते हो या कुछ एक्स्ट्रा सर्किट लगाते हो, तो क्या होगा, द रोटर कंडक्टर क्या होगा, कट द मैग्नेटिक फील्ड करेगा, मीन्स फील्ड को, एंड कोजिंग द ईएमएफ इन द टू बी जनरेटेड। अब वो ईएमएफ थोड़ा ज़्यादा जनरेट करेगा उसमें। द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इज डिटरमाइंड द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल which will be the outward in this particular figure in the one side of the vertical axis and inward in the other side of the vertical axis which is indicated by the dots and cross as shown figure. Now the generated rotated EMF vary with the phase with the stator current. अब इसमें रोटर में EMF जनरेट हो गया है and स्टेटर में करंट है. Okay, so there will be a some phase shift between, so the rotor current due to this EMF lags by 90 degree owing the low R and high X. Okay, now the field produced by the rotor current is a right angle to the field by the stator current and has the it cross the field and thus the Q stator field and rotor field means cross करेगा, तो क्या होगा, सब फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा. ओके, सो फाइनली एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स. So these two field will be produce a resultant revolving field which will be rotated in the direction in which the rotor will give the initial rotation. तो एक डायरेक्शन में अब रोटर स्टार्ट होगा. Hence the torque is extended on the rotor and motor continuously rotate होगा. अब मोटर continuously rotate होगा. ओके, सो फ्रॉम दिस ऑल ऑफ दिस वी कैन से कि भाई स्टार्टिंग अगर कंक्लूजन निकाले कि भाई क्या बात हुई, तो एक ये हुई कि भाई इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, एक बात. तो उसे सेल्फ स्टार्टेड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसको सेल्फ स्टार्टेड करने के लिए भाई हम एक्स्ट्रा कुछ सर्किट लगा रहे हैं या एक्स्ट्रा वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, जिससे जो फ्लक्स डायरेक्शन है वो उसे मिल जाए और टॉर्क वहाँ लगे तो रोटेट करना स्टार्ट करे. So now what we are doing exactly, so now making the single phase induction motor self started. Okay, okay, so now here that making the single phase induction motor self started. Okay, so now as we discuss about the single phase induction motor is not self started. To overcome this drawback or to make the motor self started is temporarily convert into two phase motor during the starting. तो स्टार्टिंग में हमने उसे टू फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो सिंगल फेज ही, लेकिन हम टू फेज में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा वाइंडिंग. For this purpose, the stator single phase motor is provided with the extra winding. Okay, knowing the starting winding. Starting में ही हम वो winding use करेंगे, means okay. So this is the main thing कि भाई उसे स्टार्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा टू फेज में कन्वर्ट करते हैं और टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाते हैं. ओके, स्टार्टिंग में वाइंडिंग इन एडिशन विद द मेन सो एंड और रनिंग. सो इसमें दो वाइंडिंग होगी, एक होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो स्टार्टिंग में यूज़ होगी और अनदर दैट इज योर मेन वाइंडिंग जो है अंदर. द टू वाइंडिंग आर स्पेस्ड 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट एंड कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सिंगल फेज एज शोन फिगर. It is so arranged that the phase difference between current in the two stator winding is very large and hence the motor become like a two phase motor. वो phase difference ज़्यादा होता है, that's why it look like the two phase motor, and this two current produce a revolving flux and hence motor make the not a pulsating but revolving field. तो revolving field हमें चाहिए रोटेट करवाने के लिए. ओके, सो फॉर दैट वी आर पुटिंग दिस
एक्स्ट्रा वाइंडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हो ये मेरा स्टेटर है और ये अंदर वाला मेरा रोटर है, ओके। और वहाँ मैं स्टेटर साइड एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगा रहा हूँ, ओके। सो एग्जैक्टली किस तरह होगा, इस तरह की सर्किट आएगी भाई। ये मेरा सप्लाई, दिस इज़ माय स्टार्टिंग वाइंडिंग, दिस इज़ माय मेन वाइंडिंग और दिस इज़ माय रोटर। ये मैंने एक स्विच लगाई है कि भाई स्टार्ट में मैं ये वाइंडिंग यूज़ करूँगा, जैसे रनिंग कंडीशन में आएगी ये मैं स्विच ओपन कर लूँगा तो ये निकल जाएगी वाइंडिंग और फिर इस तरह करंट फ्लो होता रहेगा, ओके। सो देयर आर मैनी मेथड बाय विच द नेसेसरी फेज डिफरेंस बिटवीन टू करंट आर क्रिएटेड। बेसिकली फंडामेंटली अगर क्वेश्चन है कि भाई हम करते क्या है, तो भाई हम फेज डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, ओके। द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच विल इक्वली इक्विप विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्प्ले इन द मैग्नीट्यूड पोजिशन फ्रॉम and connected in parallel with the main running winding, it's called a split phase winding और split phase induction motor। तो ये जो सर्किट है वो इंडक्शन मोटर की है and that is a split phase induction motor। फेज को हम बढ़ाते, स्प्लिट फेज एज नेम से स्प्लिट फेज, ओके। सो दिस इज माय वोल्टेज एंड दिस इज माय करंट, ओके। एंड फाइनली स्टार्टिंग में मैं अगर ये वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट विल बी दिस माय, ओके। So now in split phase machine as shown in figure, the main winding has a low resistance whereas the starting winding has a high resistance but low reactance. The resistance of the starting winding may be increased by connecting the extra resistance, okay. So क्या होगा, now phase angle between IS and IM is made large as possible because of the starting torque of the motor is proportional to sin alpha and this is this one, okay. तो ये एंगल हम बढ़ाते हैं, ओके। Hence as shown in figure, the current IS drawn by the starting winding lags behind the applied voltage by small angle, whereas current IM take the main winding and having a large angle. So centrifugal S switch is connected in series with the starting winding इज सच दैट, उसका फंक्शन क्या है, सो फंक्शन ये है कि इट इज ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम द सप्लाई व्हेन द मोटर रीचेज 70 to 80% ऑफ द फुल लोड स्पीड, ओके। जैसे ये फुल लोड पे चला जाएगा ये पोर्शन ओपन हो जाएगा, ये पोर्शन ओपन हो जाएगा तो ये निकल जाएगी वाइंडिंग और ये सर्किट इस तरह ही काम करेंगे खाली, ओके। इन केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर देयर आर hermetically sealed in refrigeration unit instead of internally mounted centrifugal switch and electromagnetically types relay use। और स्विच जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी जो हमने बात की वो हम पुश बटन से नॉर्मली नहीं करते, वहाँ हम क्या बेसिकली रिले यूज़ करते हैं एज सो इन फिगर। द रिले कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन वाइंडिंग एंड द पेयर कॉन्टेक्ट विद द आर द नॉर्मली ओपन इंस्टेड इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ओके। और जैसे ही 70% तक जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मली ओपन हो जाएगा और वो ये वाली वाइंडिंग बाईपास हो जाएगी, ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो फिर सर्किट इस तरह ही काम करेगा। दिस इज माय रोटर, ओके। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड व्हेन द IM इज लार्ज, अब स्टार्टिंग में जब मेन वाइंडिंग करंट जब ज़्यादा होता है द रिले कनेक्ट क्लोज देयर बाय अलाउिंग IS, उस टाइम IS अलाउ करता है फ्लो एंड द मोटर स्टार्ट एज यूजल। आफ्टर मोटर स्पीड अप टू 75% ऑफ द फुल लोड स्पीड IM ड्रॉप, अब IM ड्रॉप होगा, ओके, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, ड्रॉप टू द वैल्यू एंड ड्यू टू देयर, अब जब ये बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा, मीन्स नॉर्मली जो क्लोज है नॉर्मली ओपन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट टू बी ए ओपन, ओके। So this is the circuit exactly look like, okay. Now the typical torque speed characteristic of a single phase induction motor is as shown here, okay. At starting it's a 150 to 200% of the full load torque with the starting current and 6 to 8 times the full load current. This is the torque speed characteristic of single phase induction motor at starting and at running, we can say. So I hope you have a clear with this single phase induction motor, basic fundamental principle,
okay, and a split phase induction motor. Okay, so here I just ended the session. Okay, so now these are the some question for you: why the single phase induction motor is not self started, explain the double revolving field theory, and explain the split phase induction motor. Okay, and in next session we will see the equivalent circuit and more single phase motor, that capacitor, start capacitor, and other induction motor. Okay, so thank you very much.